ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल अपने कार्यों से प्रख्यात होता हुआ आज स्काउट एंड गाइड का 4 दिन की ट्रेनिंग का समापन था, जहां अरुणा शंकर आकर के बच्चियों से मिली और प्रथम मेयर हैं ही ऐसी जिनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं यहाँ के डायरेक्टर दीप नारायण जी की अगर बारे में बात करूँ तो उन बच्चों से अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और उसी तरह दुलार करते हैं और स्कूल में उसी तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाती है जो बच्चों के उज्जवल भविष्य में हर समय काम आए। तो ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल और उनकी अगर प्राचार्या की बात करूं तो वो वाकई में इतनी सभ्य हैं कि उन बच्चों को हर समय अपने बच्चों की तरह मानती है, डांटती हैं, फटकारती हैं, उनको लायक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इसीलिए ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। तो आज स्काउट एंड गाइड जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग से बच्चे कदाचार और सदाचार सीखेंगे और अपने जिंदगी में पंख लगाएंगे और जिंदगी को गढ़ेंगे। यानी बच्चे पढ़ेंगे तभी अपने जिंदगी को गढ़ेंगे। इसी चीज को कहते हैं ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो अपने पंखों से आसमान की ऊंचाई को छूता जा रहा है। आइए यहाँ कार्यक्रम में लोगों से बात करें, बच्चों की एक्टिविटी को देखेंगे और यहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल से बात करेंगे। हर जगह अपना छाप छोड़ता हुआ आज बच्चों ने जो स्काउट का कार्यक्रम किया मन मोहने वाला था। प्रदीप जी, 2 शब्द इन बच्चों के लिए। पिछले 4 दिनों से ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल में सुनील कुमार यादव जी, जिनके ट्रेनर है स्काउट एंड गाइड का, उनके मार्गदर्शन में बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और बच्चे ने ये पहली बार यहाँ पर आयोजन किया गया था और बच्चे ने 4 दिनों में बहुत कुछ सीखा है। सच में बच्चों की ट्रेनिंग को देखने से समझ में आएगा कि बच्चे जो सिपाही हैं वो सिपाही से कम नहीं है। वैसा इन्होंने एकदम शार्प ट्रेनिंग लिया है और बच्चे बहुत खुश हैं, प्रतिफुल्लित हैं। और विद्यालय का भी ये प्रयास रहा कि 4 दिन बहुत अच्छा संसाधन व्यवस्था उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि बच्चे अनुशासन सीख सके, कुछ शैक्षणिक विकास स्काउट एंड गाइड के बारे में हो सके, सामाजिकता आ सके और समाज में सेवा करने की भाव इनके अंदर विकसित हो सका स्काउट एंड गाइड के माध्यम से। तो सर ने बहुत अच्छा प्रयास किया, सभी शिक्षकों ने बहुत सहयोग किया और बच्चे ने बहुत तगड़ा सीखा है। और सच में जो ट्रेनर हैं वो बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत सारे विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया है, लेकिन यहाँ पर बच्चे ने हर कुछ को, जो उनके माध्यम से पेंटिंग हुआ, सैनिटेशंस का काम हुआ, स्पीच का हुआ, कुछ राइटिंग्स का काम हुआ, बच्चे ने बहुत एक्सपर्टनेस के हिसाब से प्रदर्शित किया है। और मैं भी बहुत खुश हूँ 4 दिन की इस ट्रेनिंग के उपरांत। मेयर अरुणा शंकर डाल्टन मेदिनीनगर की प्रथम मेयर आई, बच्चों का उत्साहवर्धन की क्या कहना है? आज एक्चुअली 4था दिन है और अंतिम दिन है और समापन भी है। और इस अवसर पर आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डाल्टनगंज नगर निगम के प्रथम मेयर अरुणा मैम यहाँ पर उपस्थित हुई और बच्चों ने आज रंगोली बनाया था। और यहाँ ग्राउंड में इंस्टेंट जो सब्जेक्ट उनके पास दिया गया था और जो संसाधन उपलब्ध हुआ, उसी से बहुत मनमोहक और बहुत संदेश से भरा हुआ रंगोली बनाया। मैं बहुत देखकर खुश हुई, प्रसन्न हुई और बच्चों से बहुत बातें की। बच्चे भी उनसे मिल करके और बातें करके बहुत खुश महसूस कर रहे थे और बच्चों को ही बहुत अच्छा लगा। खासकर लड़कियों को बहुत अच्छा लगा कि एक डाल्टनगंज की मेयर जो अरुणा मैम हैं, महिला हैं, और लड़कियां उनके साथ जब मिली तो बहुत आत्मीयता महसूस हुआ और लड़कियां ने बहुत कुछ सीखी भी है उनसे बात करके। और मैम ने भी बच्चों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया। सुनील जी, काबिले तारीफ कार्यक्रम स्काउट जो आपने बच्चों को दिखाया, कूट कूट के जो भरा वो दिख रहा है। 2 शब्द। भारत स्काउट एंड गाइड्स का काम ही है बच्चों में ऊर्जा भरना। और स्काउट एंड गाइड्स में एक देश का आदर्श नागरिक बनाने के लिए हम एक मिनी आर्मी तैयार करते हैं। और ये आर्मी के तहत बच्चे को मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, चारित्रिक, ये सर्वांगीण विकास को लेकर भारत स्काउट एंड गाइड्स के सिलेबस में ही है। स्काउट एंड गाइड्स के 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जैसा हमें विद्यालय से सहयोग मिला, प्रदीप सर, डायरेक्टर सर और सभी टीचर्स और प्रिंसिपल सर के द्वारा, हमने कोशिश किया कि बच्चे को बहुत बेहतर बनाएं और बेहतर बच्चे दिख रहे हैं। शायद मैंने कोशिश किया। जो स्कूल में हुआ, पढ़ाई शिक्षा के साथ काम नहीं, ये कारनामा था, क्योंकि बच्चे जो आज स्काउट से सीखे और जो व्यक्त किए काबिले तारीफ था। इसीलिए ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल हर समय सुर्खियों में रहता है। 2 शब्द। जी, सबसे पहले सबको जोहार। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, बच्चे हमारे स्कूल में स्काउट गाइड की ट्रेनिंग पिछले 4 दिनों से ले रहे हैं और ये बच्चों के अंदर बहुत ही शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक
जो विकास हो रही है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बच्चों के प्रति डिसिप्लिन आ रही है। कहते हैं अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन अगर बच्चे के अंदर आ जाए और वो अपने टाइम को फॉलो करना सीख ले, मैनेज करना सीख ले, तो आगे चलकर वो अपने जीवन में जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसीलिए इस स्काउट गाइड के माध्यम से बच्चों के अंदर अनुशासन लाने के लिए, उसके समय को महत्व को समझने के लिए, उसके शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको उन्होंने बताया इसका इतिहास कि सबसे पहले ये अफ्रीका में बच्चों के लिए शुरू किया गया, बच्चे जासूस। ठीक है, स्काउट मतलब वो स्कूल पढ़ते हुए बाद में जब अंग्रेज ब्रिटिश यहाँ थे तो उनके लड़ाई के लिए भी बच्चे स्कूल जाते थे, पर उनका एक स्काउट टीम बनाया गया है ना 1909 में हमारे भारत देश में। हाँ, भारत में 1909 में, अफ्रीका में 1907 में, है ना। आपके देश में कब आया? 1909 में। और उसका उद्देश्य क्या था? देश को कैसे आजादी दिलाया जाए, है ना। तो उस समय हर तरह के लोग, किसान, महिलाएं, घर में जो काम करती थी महिलाएं ना, वो भी जासूस का काम करती थी। वो भी जासूसी करती थी कि कैसे हम पता चलता था कि वहां बम बन रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और स्काउट का अपना एक भाषा होता था, क्योंकि स्काउट के स्टूडेंट स्कूल टाइम में इसका एज लिमिट होता है ना। वो उम्र का क्राइटेरिया बंद था, वो टीन एज था, 13 to 17 किशोर लोग, है ना। उनको कोई समझेगा नहीं कि ये जासूसी भी कर सकता है ना। उसकी भाषा थी, वो पेपर में मार्किंग करते थे। मुझे याद है, मेरे को काफी टाइम हो गया है इसको, तो मुझे लगता है कि 40-45 साल पहले की बात है, जब हम अपने स्कूल में भी स्काउट ड्रेस पहनते थे, स्काउट का वो लगाते थे। और उसकी आई थिंक मुझे याद आ रहा है, उसकी सांकेतिक भाषा होती थी। वो सांकेतिक भाषा में लिख के वो पुर्जा पहुंचा देते थे, दूसरा कोई नहीं समझता था। इस पेपर में साइन रहता था, कुछ साइन बना रहता था किसी किसी चीज का, जैसे खतरा है, चाहे कितना किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, क्योंकि उसपे लोगों की, अंग्रेजों की नजर बच्चों पे नहीं रहती थी। वो इतने इनोसेंट बन के चलते थे, झोला लेके कि ये तो स्टूडेंट है, तो स्कूल जा रहे हैं, हवाई चप्पल पहन के मजे में चल रहे हैं। पर वो क्या थे? सच्चे सिपाही थे। उनको ट्रेनिंग मिलती थी कि आप अपने देश को कैसे इन अंग्रेजों के हाथ से बचा सकते हैं। तो कहा उस समय में एक बच्चा, देश जो गुलामी में रह रहा था, कितने बलिदान के बाद जो ये गुलामी का जो 200 वर्ष ब्रिटिश किए और 700 वर्ष मुगल, समझ गए, इस देश को लूटने का काम किया, इस देश को कमजोर बनाने का काम किया। पर आज भी वो हमारी ही सभ्यता संस्कृति पे चल रहे हैं। हमारे वेदों से आज जो अमेरिका, यूएस, ब्रिटिश समाज जो आगे बढ़ा, तो यहाँ के ग्रंथों से, उन्होंने यहाँ के ग्रंथों को ले जाकर वहाँ पढ़े। और आज जो हम बोलते हैं कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, हमारा देश बहुत गरीब और पिछड़ा देश है। यदि इतना ही गरीब और पिछड़ा देश था हमारा, तो क्यों आए यहाँ पर? यदि गरीब और पिछड़े के पास, भिखारी के पास कोई जाएगा क्या? नहीं। सबसे समृद्ध हमारा भारत देश था और सबकी नजर भारत के संस्कृति और ऐश्वर्य पर थी, समृद्धि पर थी। पर लोग आज क्या कहते हैं? हमें क्या बोध बताया गया? अंग्रेज ने तोड़ने का क्या काम किया? मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमको तोड़ने का काम किया। हमको बताया कि आप कमजोर हैं। महिलाओं को हमसे अलग कर दिया गया, बेटियों को पढ़ने नहीं दिया गया। एक वर्ग को, यदि किसी गाड़ी का 2 पहिया होता है ना, तो नर और नारी क्या है? इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। यदि एक पहिए को मजबूत करेंगे और एक पहिए को कमजोर करेंगे, तो क्या वो गाड़ी आगे बढ़ेगी?
नहीं Camp Scout Guide Club. Go.